जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व होता है। इस तिथि में श्रद्धालु गंगा जी सहित अनेक नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्त उपवास भी रखते हैं और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर जप तप दान होम पूजा इत्यादि करने से आय सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं साल 2024 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है। भाद्रपद पूर्णिमा इसलिए और ख़ास होती है क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 16 दिन तक चलते हैं। और इस साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में हमारे देश में चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, इस बारे में भी आप जरूर जानेंगे। तो इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:45 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर बुधवार सुबह 8:04 पे। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है तो ऐसे में 17 सितंबर मंगलवार को क्योंकि रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा, तो इसलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन 17 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा और अगले दिन उदया तिथि के अनुसार यानी कि 18 सितंबर को पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। और 18 सितंबर को ही पूर्णिमा स्नान और दान के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और इसी दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:41 से 5:29 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। अमृत काल होगा सुबह 3:51 से 5:15 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से 12:45 तक। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:05 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ दे के उनकी पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और क्योंकि इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाएगा, तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त भी कथा सुनने या पढ़ने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। और शाम की जो पूजा है वो आप शाम के 6:22 से 6:46 के बीच में यदि करते हैं तो उससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो ये मुहूर्त है ये गोधूली बेला का मुहूर्त है। 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अमृत काल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का समय बहुत उत्तम रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर लें। दान आप दोनों तिथियों में दे सकते हैं और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। अगर ज्योतिषों की माने तो इस बार भाद्रपद पूर्णिमा पर शिववास योग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे
और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 से शुरू होगा और सुबह 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में 17 सितंबर को रात 9:30 से सूतक लगेगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण क्योंकि दिन के समय लग रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, और यदि रात के समय ये चंद्र ग्रहण लगता तो हमारे पूरे देश में यह ग्रहण मान्य होता। क्योंकि हमारे देश में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो इसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। तो इसलिए पूजा पाठ, स्नान, दान या फिर श्राद्ध से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।